श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं आषाढ़ मास रविवार की व्रत कथा। रविवार का व्रत करने से बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है और गरीब व्यक्ति को धन मिलता है। मूर्ख व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान और रोगी व्यक्ति को व्याधि से छुटकारा प्राप्त होता है। कथा है काशी देश के बनारस नगरी राजा महिपाल अत्यंत ही प्रजावत्सल और न्यायी था। उस नगर में मती सागर नाम का एक सेठ और गुण सुंदरी नाम की स्त्री रहती थी। इस सेठ के पूर्व और पुण्य उदय से उत्तम और गुणवान और रूपवान 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें 6 का तो विवाह हो चुका था, केवल लघु पुत्र गुणधर कुंवारा था। सो गुणधर किसी दिन वन में कीड़ा करते घूम रहा था। उनको गुणसागर मुनि के दर्शन हो गए। वहाँ मुनिराज का आगमन सुनकर वे बहुत ही खुश हुआ था और वहाँ लोग भी वन में इकट्ठे होने लगे थे। वह सब स्तुति वंदना करके यथास्थान बैठे। श्री मुनिराज उनको धर्म बुद्धि कहकर अहिंसा आदि धर्म का उपदेश करने लगे थे। और जब उपदेश हो चुका था तब साहूकार की स्त्री गुण सुंदरी बोले, स्वामी मुझे कोई व्रत दीजिए। तब मुनिराज ने उसे 5 अवगुण व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का उपदेश दिया। उसका स्वरूप समझाया। पीछे कहा, बेटी तू आदित्यवार और वह व्रत कर, यानी रविवार का व्रत। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में अंतिम रविवार और अंतिम रविवार हो से लेकर नव रविवार तक यह व्रत करना चाहिए। प्रत्येक रविवार के दिन उपवास करना, बिना नमक यानी मीठा आलोचन भोजन एक बार करना, भगवान की पूजा अभिषेक करना, घर के सब आरंभ त्याग कर विषय और भावों को दूर करना, ब्रह्मचर्य से रहना, रात्रि जागरण करना और ओम ओम श्री नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना। नवदा भक्ति कर मुनिराज को भोजन कराना, 9 वर्ष पूर्ण होने पर उद्यापन करना, नव उपकरण मंदिरों में चढ़ाना, 9 शास्त्र लिखवाना, 9 नावकों श्रावकों को भोजन कराना, 9 फल श्रावकों को बांटना और पाठ करना, पूजन विधान विधि विधान से इसका व्रत करना। इस प्रकार गुण सुंदरी व्रत लेकर घर आ गई और यह कथा कर लोगों को कई बार कथा सुनाई तो घर वालों ने सुनकर इस व्रत की बहुत निंदा करने लगे थे। कहने लगे कि इसीलिए इस दिन उस घर में गरीबी का वास हो गया, सब लोग भूख मरने लगे। तब सेठ के 7 पुत्र सलाह लेकर प्रदेश को निकल गए। साकेत अयोध्या नगरी में जिनदत्त सेठ के घर जाकर नौकरी करने लगे तो सेठ सेठानी बनारस में ही रहते थे। कुछ काल के बाद बनारस कोई अविज्ञानी मुनि पधारे थे जो गरीबी से पीड़ित सेठ सेठानी की वंदना को गए दीन भाव से पूछने लगे, नाथ क्या कारण है, हम लोग ऐसे रंक हो गए हैं। तब मुनिराज ने कहा, तुमने मुनिप्रद रविवार व्रत की निंदा की है, इसलिए तुम्हारी दशा हुई है। यदि तुम पुण्य श्रद्धा सहित इस व्रत को करोगी तो तुम्हारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी। तब सेठ सेठानी ने मुनि को नमस्कार करके पुण्य रविवार का व्रत किया और श्रद्धा सहित पालन भी किया, जिसको करने से फिर से वह धन धान्य और उसे धन संपत्ति मिल गई थी। परंतु इनके 7 पुत्र साकेतपुरी में कठिन मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। एक दिन लघु भ्राता गुणधर वन में घास काटने को गया और शीघ्रता से गट्टा बांधकर घर चलाया और दांत वहीं बोल गया था। दांत को कहते हैं दांती। घर आकर उसने भावज से भोजन मांगा। भावज बोली, लालजी तुम हंसिया भूल कर आ गए हो, सो जल्दी जाकर ले आओ, पीछे भोजन करना। हंसिया कोई ले गया तो सब काम अटक जाएगा, बिना द्रव नया दांतड़ा कैसा आएगा। अब हम कोई मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे पास में पैसे नहीं होंगे तो हम नया फिर से कैसे लेकर आएंगे। यह सुनकर गुणधर तुरंत ही वन में भागा गया। हंसिया पर अब बड़ा भारी सांप लिपट गया था। अब यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि अगर दांतड़ा नहीं मिला तो भावज भोजन नहीं देगी और दाना मिलना कठिन हो गया। वह तो विनती भाव से रविवार प्रभु की स्तुति करने लगा
उसे एक चित्त होकर स्तुति करने के बाद में धैर्येंद्र नाम का आसन हिला और उसने अमुक स्थानों में पार्षद जितेंद्र के भक्त को कष्ट हो रहा था। तब करुणा करके पद्मावती देवी को आज्ञा दी कि तुम जाकर भक्त प्रभु भक्त गुणधर का दुख का निवारण करो। यह सुनकर पद्मावती देवी वहां तुरंत पधारी और गुणधर से बोली, हे पुत्र, तुम भय मत करो। ये सोने का दांतड़ा और रतन का हार रतनमयी पार्श्वनाथ प्रभु का बिंब भी ले जाऊं, सो भक्ति भाव से पूजा करना, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अब गुणधर देवी और द्रव्य जिन बिंब लेकर घर आ गया। प्रथम तो उनके भाई देख कर डरे, पर कहीं ये चुरा कर तो नहीं लिया है, क्योंकि ऐसा कौन सा पाप है जो भूखा नहीं करता। परंतु पीछे गुणधर के मुख में सब वृतांत सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, उसकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दिनों दिन उसका कष्ट दूर होने लगा और थोड़े ही दिनों में वह बहुत धनी हो गया। उसके बाद एक बड़ा मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा करवाई और चतुर्बिंद संघ के चारों ओर से यथा योग्य दान दिया गया, बड़ी ही संप्रभावना से। जब यह सब वार्ता राजा ने सुनी तो उन्होंने गुणधर को बुलाया, सब वृतांत पूछा। अन्य प्रसन्न होकर परम सुंदरी कन्या गुणधर को ब्याह दी और बहुत सा दान दे दिया और बहुत खुश होने लगे। अब सातों भाई राज्य मान्य होकर सानंद से रहने लगे। माता पिता को याद करके घर ले आए, माता पिता से मिले। उसके बाद बहुत काल तक मनुष्य चित्त सुख भोगकर संन्यास पूर्वक मरण कर तथा योग्य सर्वादि को प्राप्त हुए। भगवान को मोक्ष मिला और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मति सागर सेठ की गरीबी दूर हो गई थी। उत्तम सुख भोगकर अंत में गति को प्राप्त हुए। जो भी भक्त रविवार का व्रत करता है और भाव से करता है, पूजा विधि से करता है, उसकी सब मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। और रविवार के दिन सूर्य भगवान को एक जल लोटा चढ़ाने से सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। जय सूर्यदेव।